पहली साधारण सभा की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परियार की अध्यक्षता में 52 करोड़ रुपए के विकास कार्य के प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा बैठक में जोधपुर नगर निगम अपने पुराने नगर निगम उत्तर का ऑडिट किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें नगर निगम की उप समितियां बनाई जा सके। महापौर कुंती परियार ने बताया कि पहली साधारण सभा नए पार्षदों का परिचय किया गया। इसके बाद नगर निगम उत्तर की बैठक में विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक में उत्तर नगर निगम क्षेत्र में सेंट्रेज को लेकर भी दिए गए प्रस्ताव लिया गया, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को अगली बैठक में चर्चा करने के लिए निर्णय लिया गया। महापौर ने बताया कि उप भवन के प्रारूप को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया। नगर निगम की उत्तर की कमेटियों को गठन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि जल्दी ही सभी पार्षदों की सर्व समिति से कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिसका काम को गति दी जा सके। भाजपा द्वारा नगर निगम उत्तर को अब नगर निगम दक्षिण से संचालित किए जाने के राज्य सरकार के निर्देश पर उठाए गए सवाल पर महापौर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय से नगर निगम को यहां स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि जिस भवन में उत्तर नगर निगम संचालित किया जा रहा था वहां काफी असुविधा हो रही थी। जल्दी ही नए नगर निगम उत्तर के लिए भवन निर्माण करवाया जाएगा। बैठक में शहर विधायक मनीषा पवार भी शामिल हुई। विधायक ने कहा कि नगर निगम उत्तर अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार भी उनके सहयोग करेगी। नवगठित नगर निगम उत्तर की साधारण सभा की पहली बैठक में हमने सबसे पहले तो हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों का और अधिकारियों का परिचय लिया और बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्ताव में पहले प्रस्ताव में तो हमने कुल 52 करोड़ 50 लाख के विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। प्रारंभ में प्रस्ताव नंबर 2 में हमने विभिन्न उपविधियां बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें मोबाइल टावर, यूनिपोल्स के साथ विज्ञापन उपविधियां तथा विवाह स्थल एवं समारोह स्थल पंजीकरण का उपविधियां को नई उपविधियां बनाए जाने तक जोधपुर नगर निगम की उपविधियों को अडॉप्ट करने का अनुमोदन किया है। भवन उपनियम 2020 के जो विभिन्न प्रारूप आगामी हम बोर्ड बैठक में लेने का हमने निर्णय किया है। ये हमारे मूलतः 2 हमारे प्रस्ताव थे, जिसमें से हमने बायलॉज अडॉप्ट किए हैं। और जो आप बनाएंगे उसके लिए कमेटियां बड़ी महत्वपूर्ण होगी, तो कमेटियों की घोषणा लगभग कितने दिनों में या कितने महीनों में आप इसका निर्णय भी हम शीघ्र ले लेंगे। तो उसके बाद ही ये गठित हो पाएगी, जो भी उपनियम आप बनाएंगे तो कमेटियों के बाद ही गठित हो पाएगी। सबकी सर्वसम्मति से और सबके सुझावों से हम ये निर्णय लेंगे। 4 उपविधियां जो है शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जी, लेकिन क्या आप नहीं मानते इसके लिए आप आपत्तियां मांगते हैं, उसके बाद में इसको आप बैठक में रखते हैं? अभी हमने जो पुराने बायलॉज थे उन्हीं को अडॉप्ट किया है। अब अगर सुझाव और आपत्तियां जो भी आएंगी हमको ध्यान में रखते हुए हम उनमें बदलाव करेंगे। आप नहीं मानते पहले ले लिया जाता तो उसमें कुछ अच्छा होता शहर का? ये पहली बैठक थी हमारी और एक इंट्रोडक्टरी बैठक थी, तो इसमें हमने एक बार पहले जो थे उन्हीं को हमने लागू किया है। सेटबैक जैसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस पहली बैठक में लेना और उसमें किसी की आपत्ति नहीं लेना और उसके बाद में आपके द्वारा आपके पार्षदों द्वारा ये कहना कि इसको जो है वापस अगली बैठक में रखा जाएगा, तो क्या एक पूरी तैयारी के साथ में ये एजेंडा नहीं रखा? नहीं, तैयारी नहीं थी, जिसमें इसमें कई क्षेत्र हमारे ऐसे छूट गए थे, तो हमने उनको भी अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है और सब हमने आपत्ति और सुझाव मांगे हैं और सब आपत्ति और सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे लागू करेंगे। आपत्तियां और सुझाव पहले ले लेते हैं और फिर हम इस प्रस्ताव को बैठक पे रखते हैं। तो पहली बैठक थी तो इसमें कुछ तो निर्णय लेने थे, इसलिए हमने ये निर्णय लिए हैं। नगर निगम उत्तर में आय के स्रोत बहुत कम है, जैसे कि आपको ध्यान में होगा। आय को बढ़ाने के लिए हमने काफ़ी बायलॉज जैसे अब ये जैसे नए अपने चेंज करे हैं और हमने जैसे यूडी टैक्स और उससे संबंधित जो भी है, तो हम आय को बढ़ाने के निश्चित तौर पे कई स्रोत हम उजागर करेंगे। महापौर साहब, एक सबसे बड़ी बात आती है हर बार यूडी टैक्स की, लेकिन जिस तरह से कोरोना पीरियड निकल रहा है और अभी 1 साल से बिजनेस लोगों के टूटे हुए हैं, उसके बावजूद उन पे जिस तरह से दबाव बनाकर ड्यूटी टैक्स वसूलने की कार्रवाई हो रही है, उसमें कोई रियायत देने के लिए सोचेंगे शहरवासी? निश्चित तौर पे हम देखेंगे, पहले हम व्यावसायिक भवनों पे यूडी टैक्स वसूलने के लिए प्रयास करेंगे, फिर हम रेजिडेंशियल एरिया में हम प्रयास करेंगे। नहीं, बिजनेस नहीं चल रहा था तो उसमें कोई रियायत है, कोई कंसेशन?
उसके लिए भी हम विचार करेंगे। मैडम, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब एक ही निगम परिषद में दोनों निगम चलाने थे तो निगम को अलग पहले क्यों किया गया? 50 लाख का खर्चा हुआ, फिर वापस यहाँ शिफ्ट किया। ये राज्य सरकार के आदेश था कि हम दोनों भवन एक ही जगह चलाएं, क्योंकि वहाँ बहुत असुविधाएं हो रही थी। वहाँ हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि वो हमारा अधिकांश भाग जो वहाँ का है वो सुमेर पुस्तकालय के पास है, जो अभी खाली कराना संभव नहीं था। इसलिए राज्य सरकार ने ये आदेश दिए कि आप दोनों निगम एक ही भवन में चलाएं, और जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि हमारा नया भवन बन जाए। नया भवन बनने के साथ साथ बात की जाएगी, आज साधारण सभा में हम लोगों ने देखा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना आपके पार्षदों के द्वारा भी नहीं हो रही थी, और आप शहर में लोगों से पालना करवाने के लिए जुर्माना राशि भी वसूल रहे। तो क्या नया साधारण सभा भवन बनाया जाएगा? उसको हम, ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है, ये ध्यान में रखते हुए उस भवन में हम काम करेंगे। धन्यवाद। विरोध भी हुआ है, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है व्यापारी को। इसके बारे में आप, इस बारे में मैं जानकारी हासिल करके फिर आपको आगे बताऊंगी। धन्यवाद। विधायक जी, किस तरह से आज जो साधारण सभा की मीटिंग हुई उसमें क्या बात नहीं निकल कर आई और क्या विकास की चर्चा हुई? साधारण सभा की पहली बैठक थी आज। वो क्या विकास के मुद्दों पे चर्चा हुई और जो नए विकास कार्य करने हैं उनके बजट भी पास हुए। और मुझे बहुत खुशी है कि 28 और 29 को जो मंत्री जी आए थे, जो जोधपुर के विकास की बात करके गए, जो नए बजट की घोषणाएं करके गए, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे वो बाइजी तालाब हो, चाहे वो कायलाना हो, चाहे वो मंडोर हो, उनकी आज राशि भी पास की गई। मैं पूरे जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छे निर्माण कार्य विकास को लेकर होंगे, और चाहे वो सड़क हो, सिवरेज हो, नाले हो, उनकी भी आज राशि पास की गई और जल्द से जल्द ये हम काम शुरू करेंगे। इसके अलावा बात की जाए, निगम का भवन छोटा पड़ने लगे, आपने साधारण सभा की मीटिंग बुलाई लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल, जिस तरह वार्ड बड़े हैं, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि छोटे छोटे वार्ड करके वार्डों का अच्छा विकास हो। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस भवन में भी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हो और एक नए भवन का निर्माण हो, ताकि हम अच्छे से मीटिंग कर सकें। अगर वार्ड बड़े हैं तो भवन भी बड़ा होगा।